Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning by Ayush Agarwal. Today I will continue with my chapter named Direction and Distance. Till now we have completed our 3 videos in which in first video I try to make you understand what is direction, then how many types of directions we have, then what is subdirection and how many types of subdirections we have, then the concept of right and left used in direction. Then in second video we try to make use of this direction by solving question, and मैंने सबसे पहले आपको टाइप 1 कराया था जिसमें था हमें एक इनिशियल डायरेक्शन दे रखा होगा और हमसे पूछा गया होगा, इनिशियल डायरेक्शन दिया हुआ होगा किसी एक पर्सन का और हमसे उसका फाइनल डायरेक्शन पूछा होगा। और ये इनिशियल डायरेक्शन हमारा मेजर डायरेक्शन के केस में भी था जो हमने पढ़ा था, और माइनर डायरेक्शन मेजर एंड सब डायरेक्शन के केस में भी हमने इसे पढ़ लिया है। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, 2 लास्ट और सेकंड लास्ट, जिसमें हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन में तो इनिशियल डायरेक्शन का 2 राइट ऐड हो रहा था और हमें फाइनल डायरेक्शन मिल रहा था, और लास्ट क्वेश्चन में हमें इनिशियल डायरेक्शन का 2 लेफ्ट ऐड हो रहा था और फाइनल डायरेक्शन मिल रहा था। मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत करवाई थी तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम अपने इनिशियल डायरेक्शन में लगातार 2 राइट टर्न ले लेते हैं या 2 लेफ्ट टर्न ले लेते हैं तो हम अपने इनिशियल के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो ये तो हमारा कल हो गया था। आज हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिसमें आएगा जब हम अपने इनिशियल डायरेक्शन चलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चलते हैं और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, कुछ राइट और लेफ्ट टर्न लेने के बाद हमारे पास लास्ट में 4 सेम तरह के डायरेक्शन बच जाते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि आप लास्ट में कौन से डायरेक्शन में वो पर्सन मूव कर रहा था या कर रहा है या वो फेस कर रहा है। तो आज हम 4 राइट या 4 लेफ्ट की बात करेंगे। 4 राइट टर्न्स और 4 लेफ्ट टर्न्स। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करते हैं। तो इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है, एक पर्सन है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 meter towards east and walk 70 meter again he turns to his right, उसने फिर एक राइट टर्न लिया एंड चलना स्टार्ट किया और चला 70 मीटर, देन वॉक 70 मीटर
again he turns to his right and walk 30 meter. Finally he turns to his right and walk 50 meter. Now in which direction is he moving? अब आप बताइए कि वो इस समय किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा होगा या फेस कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, ये कोई एक पर्सन है, उसने राइट टर्न लिया आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। पहले कुछ वो 100 मीटर चला, अब 100 मीटर किस डायरेक्शन में चला ये हमें दे नहीं रखा इस पे क्वेश्चन में, ध्यान रखना है। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया टूवर्ड्स ईस्ट 100 मीटर। अब हमें बताया गया है कि वो 100 मीटर ईस्ट की तरफ चल रहा था, तो 100 मीटर ईस्ट की तरफ चलने के बाद उसने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। 100 मीटर ईस्ट की तरफ चलने के बाद उसने एक राइट टर्न लिया, ठीक है, पहला राइट आ गया हमारा। तो हमारे पास ट्रिक क्या है, हमारे पास ट्रिक ये है कि हमें अपना इनिशियल डायरेक्शन, पता होना चाहिए जो कि है ईस्ट है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट हम काउंट करेंगे, उन्हें लिखेंगे इधर। तो कितना है, पहला हमारा राइट है, ठीक है। उसके बाद वो पर्सन चला, उसके बाद अगेन उसने एक टर्न लिया, क्या था, राइट टर्न लिया। फिर उसने वो चला 70 मीटर, अगेन उसने एक राइट टर्न लिया। फिर वो चला 30 मीटर, फाइनली ही टेक्स राइट टर्न। तो हमारे पास एक पर्सन है जिसने राइट टर्न लिया आफ्टर वॉकिंग ई टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट and walk 30 meter. Finally he turns to his right and walk 50 meter. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या करते थे, सारे लेफ्ट और राइट लिखने के बाद जो लेफ्ट और राइट बस वो होता था उन्हें काट देते थे, और जो लास्ट में डायरेक्शन, जो लास्ट में राइट बचता था या लेफ्ट बचता था, उन्हें हम इनिशियल डायरेक्शन में ऐड कर देते थे। पर यहाँ पे लेफ्ट है ही नहीं, खाली राइट है, तो इनिशियल डायरेक्शन में और राइट कितने हैं, 4 है, तो 4 राइट ऐड हो जाएंगे, 4 राइट ऐड हो जाएंगे। क्या होगा, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में कोई पर्सन चल रहा था, उसने पहला राइट लिया, तो पहला राइट लेने के बाद ईस्ट में कौन से में आ जाएगा, वो साउथ में। साउथ के बाद दूसरा राइट लिया, तो कौन से में आ गया, वो वेस्ट में। देन अगेन उसने तीसरा राइट लिया, कौन से में आ गया, वो नॉर्थ में। नॉर्थ में आने के बाद अगेन उसने चौथा राइट लिया, कौन से में आ गया, ईस्ट में। तो उसका फाइनल डायरेक्शन ईस्ट है। और मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में यही समझाया था कि अगर कोई पर्सन, किसी का एक इनिशियल डायरेक्शन है और वो एक साथ या मतलब घूमने लेफ्ट राइट लेने के बाद लास्ट में अगर हमारे पास 4 राइट टर्न या 4 लेफ्ट टर्न बचते हैं, तो उसका फाइनल और इनिशियल डायरेक्शन सेम हो जाता है। फाइनल इनिशियल डायरेक्शन
सेम हो जाता है। तो इस केस में भी हमें बस खाली ये 4 देखते ही ना हमें ये सॉल्व कर देना था। बता देते हैं हम कि उसका वो ईस्ट डायरेक्शन से उसने शुरुआत की थी और अब भी वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें इनिशियल डायरेक्शंस तो हमें दे रखे हैं, फाइनल पूछा हुआ है, पर जो हमारे टर्न्स हैं वो हंड्रेड्स में है। जो हमने टर्न्स लिए हैं, किसी पर्सन ने टर्न लिए हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के बाद, वो हंड्रेड्स में है। नाउ we will try to solve questions based on initial direction in which number of turns are in hundreds and we are asked to find the final direction of that person। मतलब अभी तक तो हम जो हमारे इनिशियल डायरेक्शन दे रखा था, उसके बाद हमारी जो टर्न्स होते थे हम उन्हें काउंट कर पा रहे थे, मैक्स टू मैक्स 6 हो रहे थे, 7 हो रहे थे। अब जो हमारे टर्न्स होंगे इनिशियल डायरेक्शन में चलने के बाद वो हंड्रेड्स में आएंगे, हंड्रेड्स में। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एग्जांपल के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। यह एक एग्जाम्पल है जिसमें दे रखा है एक पर्सन है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ दिशा की तरफ एक पर्सन मूव कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर 150 मीटर चलने के बाद ही टेक्स, उसने 300 टाइम्स क्या लिया, राइट टर्न लिए। एंड ईच टाइम ही walks 50 meter. After it, he takes 200 times left turn, and each time he walks 40 meter. Now
in which direction is he facing। हमसे क्या बोला गया है? हमसे यहाँ पे एक पर्सन का, कोई एक पर्सन है, मानिए ये एक पर्सन है, इसने किसी एक डायरेक्शन में 150 मीटर चलिए, मानिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में चला और उसने 150 मीटर चलने के बाद पहला राइट लिया और अब ये हमेशा राइट लेता रहा, पर हर एक राइट में उसने 50 मीटर कवर किया है, हर एक राइट में उसने 50 मीटर कवर किया है। फिर अगेन उसने राइट ले लिया, फिर 50 मीटर कवर किया है। तो ऐसे करके उसने 300 टाइम्स क्या लिया है? राइट टर्न लिए हैं। क्या लिए हैं? राइट टर्न। फिर अब जब राइट टर्न 300 टाइम्स कंप्लीट हो गए तो उसने जो लास्ट राइट टर्न होगा उसमें वहां से उसने लेफ्ट टर्न लेना शुरू किया और कितने लेफ्ट टर्न लेता चला गया? 200 टाइम्स हमारे लेफ्ट टर्न लिए हैं उसने, और हर लेफ्ट टर्न में जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो है 40 मीटर। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल था? डायग्राम के थ्रू हम इतने सारे टर्न्स बना पाते और सॉल्व कर पाते विद इन सेकेंड्स, क्योंकि हमारे पास पेपर में तो बहुत कम समय होता है। तो यहाँ पे ट्रिक ही काम करेगी। ट्रिक कैसे? जैसे ट्रिक हमारी क्या है, हमें पता होना चाहिए इनिशियल डायरेक्शन, और वो है क्या? वो है हमारा नॉर्थ। देन वी हैव गिवन हाउ मेनी राइट टर्न्स? 300 हमारे राइट टर्न्स हैं एंड 200 लेफ्ट टर्न्स हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एक राइट को एक राइट को एक लेफ्ट से काटना है, तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएंगे? 100 राइट्स बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? 100 राइट टर्न बच जाएंगे। अब ये 100 हमारे नॉर्थ में ऐड होंगे, पर हम 100 को नॉर्थ में ऐड नहीं करेंगे। अब इस 100 राइट टर्न को भी ना हम फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे? मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि अगर किसी पर्सन का एक इनिशियल डायरेक्शन है और अगर वो 4 डायरेक्शन एक साथ किसी एक पर्टिकुलर टर्न ले ले, 4 टर्न एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले ले, मतलब 4 राइट ले ले या 4 लेफ्ट ले ले, तो वो उसका इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन सेम हो जाता है। तो यहाँ पे 100 राइट है, तो मैं इस 100 राइट टर्न को 4 से डिवाइड करता हूं तो कितने बचते हैं मेरे पास? 25 राइट बचते हैं। अब इस 25 को मैं फिर 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? अब मेरे पास रिमाइंडर बचेगा एक राइट टर्न। तो अब मुझे क्या करना है? नॉर्थ में एक राइट टर्न को ऐड करना है। नॉर्थ डायरेक्शन में एक राइट टर्न हमारा ऐड होगा तो वो पर्सन ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा होगा। तो हमारा जो फाइनल डायरेक्शन आएगा वो आएगा ईस्ट डायरेक्शन। तो जब हमें हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में राइट और लेफ्ट टर्न दे रखे हैं तो उसमें सॉल्व करने का तरीका ऐसे बनेगा। थैंक यू।